नमस्कार, मैं हूं जय सिंह चौहान। आइए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल के रविंद्र भवन में शुरू हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में नागालैंड के राज्यपाल निखिल कुमार सहित केंद्रीय इस्पात मंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद कप्तान सिंह सोलंकी सहित सारे देश के कोने कोने से हजारों प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। अखिल भारतीय क्षत्रिय फेडरेशन में उपस्थित नेताओं ने समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने, भ्रूण हत्या समाप्त करने और समाजवाद लाने जैसी अनेक बातों पर विचार किया। साथ ही उन्होंने देश के विकास, समाज के विकास और समाज में बढ़ रही दहेज की प्रथा को समाप्त करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में समाज के अनेक ऐसे वरिष्ठ नेताओं, वैज्ञानिकों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने उत्थान के लिए कार्य किए हैं, जिन्होंने समाज का नाम बढ़ाया है, जिन्होंने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इस तीसरे ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन में अनेक नेताओं और वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की उपस्थित सभी नेताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इस संगठन को खड़ा करने के लिए उनकी अहम भूमिका की प्रशंसा की। आतंकवादी संगठनों की धमकी ने आखिरकार एक बार देश में फिर असर करके दिखाई दिया। कल शाम लगभग 7:30 बजे पूना के जर्मनी बेकरी रेस्टोरेंट में एक धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ही चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इस रेस्टोरेंट का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो गया। साथ ही आसपास की अनेक दुकानों को भी भारी क्षति हुई। इस आतंकवादी धमाके में लगभग 9 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 45 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में 4 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। पूना पुलिस ने इस आतंकवादी हमले के लिए जवाबदार 5 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। पूना में जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ, वैसे ही केंद्रीय मंत्रालय ने सारे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित सारे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और वाहनों के आने जाने पर निगरानी की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आतंकवादियों ने एक बार फिर इस आतंकी हमले को करके ये दिखा दिया है कि वह जो कहते हैं उसे करके दिखा देते हैं। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले में चौकसी और अधिक करना होगी। भारतीय जनता पार्टी का इंदौर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में आरएसएस की झलक दिखाई देने लगी है। आरएसएस के संघ प्रभारी कार्यवाहक रमेश सोनी ने अधिवेशन स्थल का दौरा किया और वहां उपस्थित नेताओं से चर्चा की। इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले आरएसएस के सहायक कार्यवाहक प्रमुख का दौरा इस बात को केंद्रित करता है कि इस संपूर्ण आयोजन में एक बार फिर आरएसएस के कर्ता धर्ताओं का प्रभाव रहेगा और उनकी कार्यशैली और उनके कार्यों का प्रभाव दिखाई देगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पार्टी की वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसों को वापस बिना शर्त पार्टी में सम्मिलित किए जाने के पर भी विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत में अनेक कार्यक्रमों के आयोजन और ग्राम विकास और ग्राम उद्योगों के उदय को लेकर अनेक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब धीरे धीरे आरएसएस की पकड़ मजबूत होती जा रही है और आरएसएस के कार्यक्रम और आरएसएस के
नेताओं का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। सम्मेलन में भी यह प्रभाव अब देखने को मिलेगा। कलकत्ता में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर एक बार फिर एक दूसरे के सामने दुनिया के नंबर 1 टीम बनने के लिए जंग शुरू कर रहे हैं। ये जंग आज से प्रारंभ हो रही है। ये टेस्ट मैच की जीत और हार इस बात को प्रमाणित करेगा कि भारत दुनिया के क्रिकेट की टीम में नंबर 1 पे जो उसका दबदबा आज बना है वो बरकरार रहेगा, या दक्षिण अफ्रीका इस दबदबे को अपने हाथ में बना लेगी। पहला मैच भारत दक्षिण अफ्रीका के हाथ से बुरी तरह हारने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को इस मैच को जीतना जीना और मरना के समान है। इसलिए भारतीय खिलाड़ी अपने कप्तान धोनी के नेतृत्व में मैदान में इस संकल्प को लेके उतरे हैं कि उन्हें ये मैच जीतकर जहां सीरीज कप 0-1 से बराबर करनी है, वहीं भारत को 1 नंबर के दबदबे को बनाए रखना है। दक्षिण अफ्रीका भी भारत से नंबर 1 का दर्जा छीनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जी जान से मैदान में उतरे हैं, और अब ये 3 दिन बाद ही पता लगेगा कि 1 नंबर पर भारत का दबदबा कायम रहेगा या दक्षिण अफ्रीका भारत को पीछे धकेल लेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलाकारों का समागम स्थल भारत भवन की 28वीं वर्षगांठ का शुभारंभ शाम 7 बजे हुआ। इस कार्यक्रम में अनेक देश के और विदेश के अनेक कलाकारों ने शिरकत की। भारत भवन की 28वीं वर्षगांठ के शुभारंभ पर शास्त्रीय संगीत की गायिका अश्वनी भिंडे देश पांडे ने अपना शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। देश पांडे के इस शास्त्रीय गायन को सुनकर वहां उपस्थित सारे श्रोता मन मुग्ध हो गए। 5 दिनों तक चलने वाले इस वर्षगांठ समारोह में प्रतिदिन शाम 7 बजे से भारत भवन में देश के कोने कोने से आए संगीत कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये झीलों की नगरी है। यहाँ आए दिन खेल के प्रोग्राम होते हैं, कहीं संगीत के कार्यक्रम होते हैं, तो कहीं नेताओं के जलवे और जुलूस होते हैं। तो वर्तमान समय में भोपाल में संगीत की बेला है और इस संगीत की बेला में देश और देश के कोने कोने से आए कलाकार और संगीतकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर भोपाल के नागरिकों का मनोरंजन कर रहे हैं। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IndiaNews7.com। नमस्कार।